वो आजीवन उसके साथ बने रहते। बड़ा सौभाग्य है मेरा कि महापुरुषों की इस धरती में उस कड़ी के बाहर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आजीवन प्रचारक के रूप में कार्य करते हुए अपने जीवन को विभिन्न आयामों में अपनी विलक्षणता का परिचय देते हुए जिन महापुरुष की जन्म शताब्दी समारोह में मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया, मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ अपने प्रधानाचार्य जी का और आचार्य। अभी मुझसे पूर्व हमारी दो बेटियों ने और स्वयं आचार्य बंधुओं ने दंतोपंत ठेगड़ी जी के जीवन वृत्त पर उन्होंने कुछ प्रकाश डाला है। निस्संदेह जिस कालखंड में उनका जन्म हुआ वह कालखंड इस देश के लिए घोर पराधीनता का कालखंड था। हमें सभी बच्चे ये जानते होंगे कि गुलामी से बड़ा कोई दंश मानव जीवन में नहीं होता है। एक साधारण सा पक्षी जिसे हम पिंजरे में बंद करते हैं और अपने घर में पालते हैं, अवसर पाते ही वो पिंजरा खुला पाकर उन्मुक्त वातावरण में भागने का प्रयास करता है। लेकिन सैकड़ों साल तक हमारा देश ऐसी गुलामी की जकड़न में बंधा रहा। 1920 के कालखंड में जब दंतोपंत ठेगड़ी जी का जन्म हुआ, स्वतंत्रता का आंदोलन चरम शिखर पर था। बालपन से ही उनके अंदर स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के बड़ा जिज्ञासा उनमें रही। सामाजिक चिंतन उनके बालकाल से ही उनके जीवन का अभिन्न अंग रहा। और जैसा कि भी आचार्य जी ने बताया कि अपने बालकाल के प्रारंभ में ही उन्होंने वानर सेना का गठन कर तत्समय अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भागीदारी की। ये उनके व्यक्तित्व का प्रथम चरण था। सामाजिकता के दृष्टिकोण से भी उस समय समाज का जो वो वर्ग था जो शोषित था, पीड़ित था और पशुवत जीवन जीने के लिए विवश था, ऐसा था श्रमिक समाज। असंगठित समाज था, उनका अपना कोई संगठन नहीं था, उनकी कोई सेवा शर्तें नहीं थी, उनके वेतन का निर्धारण नहीं था। अभी आचार्य जी ने बताया कि पशुवत जीवन वो जीते थे। ऐसे समाज के सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक चिंतक थे परम आदरणीय श्रद्धेय दंतोपंत ठेगड़ी जी, और उनके लिए काम करना ही उनके जीवन का प्रारंभिक उद्देश्य रहा। और अपने जीवन के प्रारंभिक काल में वो तत्समय जो कुछ संगठन श्रमिकों के लिए कार्य करते थे उसमें भी उन्होंने भागीदारी की। यहीं से शुरू होता है उनका अपना एक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का प्रारंभिक। 1941 के दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। अभी पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने अपने सामाजिक जीवन का प्रारंभ किया और आजीवन वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान समर्पित प्रचारक के रूप में कार्य करते रहे। लेकिन किसी भी महापुरुष की विलक्षणता किसी भी एक परिवेश में ज्यादा दिन तक छिपी नहीं रहती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन शीर्षस्थ नेतृत्व ने उनकी इस प्रतिभा को पहचाना और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विस्तारीकरण जीवन के विविध क्षेत्रों में हुआ, समाज के तमाम क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना विस्तार किया, तो सारे विस्तारीकरण का नेतृत्व परम श्रद्धेय दंतोपंत ठेगड़ी जी होते हैं। अभी आपको पता है कि 1949 में विद्यार्थी परिषद का गठन हुआ
विद्यार्थी परिषद के गठन में भी विद्यार्थी क्षेत्र के अंदर, मैं समझता हूँ मैं विद्यालय में बोल रहा हूँ, हमारे विद्यार्थी बच्चे विद्यार्थी परिषद का नाम उन्होंने सुना। आप लोगों ने विद्यार्थी परिषद का नाम सुना होगा। विद्यार्थियों के हितों के लिए माध्यमिक शिक्षा से लेकर और उच्च शिक्षा तक, यूनिवर्सिटी तक, अगर कोई सर्वाधिक हित चिंतक और राष्ट्रवादी सोच के साथ राष्ट्रीय हितों को दृष्टिगत करते हुए जो संगठन कार्य कर रहा है, वो कार्य कर रहा है विद्यार्थी परिषद। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन होने के कारण प्रथम लक्ष्य है राष्ट्रहित। विद्यार्थियों की समस्याओं का चिंतन वो करते हैं, विद्यार्थियों की समस्याओं पर संघर्ष वो करते हैं, लेकिन सर्वप्रथम उनका उद्देश्य राष्ट्रहित, राष्ट्रीयता और राष्ट्र उनके दृष्टि में सर्वोपरि। ऐसे संगठन के गठन में भी हमारे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की बड़ी महती भूमिका रही। और उसके बाद जो 1955 में 23 जुलाई 1955 को तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्देशों पर उन्होंने जो भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की, वो बड़ा विलक्षण समय था। इसको मैं बड़े सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। कुछ जटिलताएं हैं इसमें, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि मैं बहुत सरल शब्दों में आपको बताऊं। उस समय पूरी दुनिया में श्रम जगत में साम्यवादियों का वर्चस्व था। साम्यवादी समझ पाए आप? कम्युनिस्ट शब्द सुना है आपने? कभी किसी बच्चे ने कम्युनिस्ट शब्द, कम्युनिस्ट, आज इस देश से कम्युनिस्टों की जड़ हिल चुकी है। मैं समझता हूँ बच्चे कम्युनिस्ट शब्द नहीं समझ पा रहे हैं। पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट संगठन जो साम्यवादी संगठन था, जिनका राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं था, राष्ट्रीयता से कोई लेना देना नहीं था, राष्ट्रीय हितों से कोई लेना देना नहीं था, श्रमिकों के बीच में अगर किसी भी ऐसे वर्ग का प्रादुर्भाव था पूरी दुनिया में, तो साम्यवादियों का प्रादुर्भाव। और आप सोच सकते हैं कि जब पूरी दुनिया के अंदर एक समाज के अंदर किसी एक वैशिष्ट संगठन का प्रादुर्भाव हो, उसकी विपरीत धारा में जाकर नया संगठन खड़ा करना और उनके बीच में जाकर अपने को स्थापित करना बड़ा दुर्लभ और दुर्लभ कार्य था। लेकिन महापुरुषों के लिए कोई कार्य दुर्लभ नहीं। उस समय के जो साम्यवादी संगठन थे, जो श्रमिकों का नेतृत्व करते थे, वो किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए होते थे। उनकी प्रतिबद्धता किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ हुआ करती थी और वो श्रमिकों की शक्ति का उपयोग राजनीतिक दलों के हितों के लिए क्या करते थे। जब उनके राजनीतिक दल के आका उनको निर्देश करते थे तो वो फैक्ट्री बंद करा देते थे, श्रमिकों का आंदोलन करा देते थे, समाज और देश को संकट में डाल देते थे। उनका उद्देश्य था अपने आका राजनीतिक दलों का हित चिंतन करना। एक बात समझ में आ रही है आपको? न समझ में आए बताना, मैं और सरलीकरण करूंगा। ऐसी परिस्थितियों में श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के नेतृत्व में, उनके संरक्षकत्व में जब भारतीय मजदूर संघ बना और भारतीय मजदूर संघ ने ये कहा कि हमारा किसी राजनीतिक दल के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है, हम किसी राजनीतिक दल के लिए काम करने के लिए श्रमिकों के बीच में नहीं आए, हम केवल श्रम हित के लिए इस असंगठित समाज को संगठित करके राष्ट्र हित में की मुख्य धारा में इसको मोड़ते